किसानी संघर्ष को लेकर जहां पर पूरे देश भर में जो है लगातार किसान अपनी मांगों के लिए बॉर्डरों के ऊपर डटे हुए हैं, अपने शहरों में डटे हुए हैं, अलग अलग जगह के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उसी को लेकर लगातार सिंगू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, सभी के ऊपर जो है किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। किसान की मांग लगातार एक ही मांग है कि जो तीनों कानून हैं उनको रद्द किया जाना चाहिए और एमएसपी के ऊपर जो है गारंटी देनी चाहिए। उसी के ऊपर अलग अलग संघर्ष में हमने देखा कि नौजवान से लेके बुजुर्ग और बच्चे सब वहाँ पे अपना जो है योगदान डाल रहे हैं। उसी के बीच एक छोटा बच्चा जो है किसानी संघर्ष में अपना योगदान वो भी दे रहा है और जब से किसानी संघर्ष शुरू हुआ है तब से लेके वो अब तक उसमें पूरा एक्टिव है और किसानों को अपना जो है समर्थन दे रहा है। हम बात कर रहे हैं, हम बच्चे से बात करेंगे। सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंगद सिंह है। मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ और एसएमडी स्मार्ट स्कूल इधर है पिंडी गुरुवर साहिब में, यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ। आपकी एज कितनी है अंगद? मैं 8 इयर्स का हूँ। ओके, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? थर्ड। अंगद, जब से किसानी आंदोलन शुरू हुआ है आप उसमें पूरे एक्टिव नज़र आ रहे हो। सबसे पहले जो तीन आपकी जो मांग है वो मांग क्या है आपकी? हमारी जो मांग है वो सबसे पहली मांग है ये जो 3 काले कानून हैं इनको वापस लिया जाए और एमएसपी की गारंटी दी जाए। जो आप कह रहे हो कि 3 काले कानून हैं, आप उनको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि वो उनको आप वापस करना चाहते हो और एमएसपी के ऊपर आप गारंटी चाहते हो? देखिए, अब मैं आपको तीनों कानून बता देता हूँ जी, ठीक है, और मैं आपको फिर एमएसपी की गारंटी भी बताऊंगा और बीच में टोकिएगा मत जी, ठीक है। मेरी पहले बात पूरी होगी जब आप अपना जो क्वेश्चन है वो करिएगा। देखिए, अब जो सबसे पहला कानून है वो है मंडी को लेकर, दूसरा कानून है स्टोरेज को लेकर और जो तीसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। अब मैं इनके पॉइंट गिना रहा हूँ, ठीक है। अब जो सबसे पहला कानून है वो मंडी को लेकर है। इसमें ये कानून में लिखा है कि आप जो अपनी फसल है उसको पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी बेच सकते हो। अब किसान बेचारा गरीब, उसके देखिए जितने 100 में से 50% किसान के पास 1 से 4 बीघा तक का खेत है, उसमें कितनी फसल उगेगी, ठीक है। और फिर वो किराए की गाड़ी करेगा, फिर रास्ते में पेट्रोल भरवाएगा, डीजल का खर्चा होगा, फिर टोल टैक्स का खर्चा होगा। इतना तो उसका प्रॉफिट नहीं होगा जितना उसका खर्चा हो जाएगा। तो इसलिए चाहिए कि पास की मंडी मजबूत करी जाए और एमएसपी की गारंटी दी जाए, जिससे जो फसल की रेट तय है उस पे ही जो पास की मंडी है उसमें ही वो बिके। और अब दूसरा कानून बताता हूँ, ये है स्टोरेज को लेकर। स्टोरेज में पहले एक लिमिट होती थी कि आप इतना ही स्टोर कर सकते हैं, अब वो लिमिट हटा दी गई है। अब ना आपके पास इतना पैसा है, ना मेरे पास इतना पैसा है, ना आम आदमी के पास इतना पैसा है कि वो इसको स्टोर कर लें। किसके पास है? बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास। तो ये सारी जब फसल स्टोर कर लेंगे तो फिर भूख की बोली लगा करेंगे। जैसे अब शैम्पू बिकता है ना, छोटी छोटी थैलियों में 1-1 रुपए का, 2-2 रुपए का, ऐसे बिका करेगा आटा। इसलिए दूसरा कानून गलत है। अब मैं तीसरा कानून बता देता हूँ। तीसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसान और वो उसके कंपनी के बीच में। उसमें उस पर लिखा होता है कि जो आपकी फसल की तय रेट है उस पर ही हम खरीदेंगे। अब जो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करना चाहता उसकी फसल का क्या है गारंटी कि इसकी फसल बिकेगी कि इस तय रेट पे? वो तो बेचारा भटकता रहेगा, गाड़ियाँ करेगा, कहाँ कहाँ घूमेगा। बेचारे को अच्छे शहर का रास्ता नहीं पता होता, वो कहाँ कहाँ घूमेगा जाएगा इतनी जगहों पे, कहाँ पे सही रेट मिल रही है। इसलिए ये तीसरा कानून गलत है। अब मैं आपको एमएसपी की गारंटी बताता हूँ ये क्या है, ये हम क्यों चाहते हैं। देखिए, एमएसपी की गारंटी है। देखिए, सबसे पहले मैं एमएसपी का फुल फॉर्म बता देता हूँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब मैं बताता हूँ कि जो एमएसपी होती है वो एक फसल की जो रेट तय होती है वो होता है। वो जो रेट तय है उस पर नहीं बिकती, बस 6% किसानों की उस पर बिकती है फसल। इसलिए हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए जिस पे सारे
ऑल ओवर इंडिया के जितने भी किसान हैं सबकी तय रेट पे बिके। अभी तक नीचे ही बिकती आई है, इसलिए चाहिए कि एमएसपी की गारंटी दीजिए। अगर किसान लगातार बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, आप भी उनमें जाते हो, आपको मतलब इतनी ज़्यादा नॉलेज कैसे आई? आप उनके बीच, आपको कैसे आपका मन कर रहा है कि आप उनके साथ जाएं और किसानों का आप साथ दें? आपको ये सारी नॉलेज जो तीनों काले कानून आपको कैसे आई उनमें? देखिए, ये नॉलेज मेरे पिताश्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह चौधरी से आई है। उन्होंने मुझे सिखाया, मैंने उनके साथ यात्रा करी। हम 1 लाख किलोमीटर चले, हमने 9 महीने हम यात्रा करते रहे हैं। हमने सुजानगढ़ में बीजेपी का पूरा विरोध करा था, उधर हमारी जीत हुई। हमने बंगाल में भी करा था, उधर भी हमारी जीत हुई। आगे यूपी में भी जीत होगी और एक दिन पूरे इंडिया में जीत होगी और ये कानून वापस होके रहेंगे, एमएसपी की गारंटी मिल के रहेगी। और एक और बात, और एक और बता दूं आपको, और ये जो माता पिता की शरण होती है ना, जो उनको बचपन से जो संस्कार सिखाते हैं, मुझे बच्चे को एक संस्कार सिखाते हैं, उससे बच्चे में आता है। और मैं अपनी दादी के साथ रहता हूँ, नानी के साथ रहता हूँ, मॉम डैड के साथ रहता हूँ और बुज़ुर्गों के साथ रहता हूँ, उनसे मुझे नॉलेज आती है। बड़े बुज़ुर्गों के साथ रहते हैं, उनसे हमें नॉलेज आती है, उनको इतना अनुभव होता है, हमारे माता पिता को इतना अनुभव होता है कि फिर हमें उनसे सीखना चाहिए। आप जैसे बता रहे हो कि आपने पिछले 9 महीने से जो है 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा करी है, तो आपकी अभी एज छोटी है, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें आपकी पढ़ाई का नुकसान नहीं हो रहा? देखिए, ऑनलाइन क्लास चल रही थी, ठीक है। अब जो स्कूल खुले हैं इनमें मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। पहले ऑनलाइन क्लास चल रही थी और अब जब हम यूपी में भी जाके आए थे, वहाँ पे भी हम गए थे। वहाँ पे फिर जब हम वहाँ पे थे तो वहाँ पे न्यूज़ आई कि स्कूल खुल चुके हैं पंजाब में, तो हम वहाँ पे आ गए हैं और अब मैं यहाँ पे पढ़ाई करूँगा और संडे को या जिस भी दिन छुट्टी होगी उस दिन मैं जाऊँगा, वहाँ पे किसानों के साथ रहूँगा। अगर किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तीनों काले कानून हैं, लेकिन जो भारत सरकार है वो लगातार कह रही है कि ये कानून जो है किसानों की भलाई के लिए हैं, इससे किसान की जो आय है वो दुगनी होगी। ये सारे जो कानून हमने बनाए हैं वो किसानों को फ़ायदा ही देंगे, लेकिन किसान इस बात को समझ नहीं रहे। देखिए, जिस किसान को, मान लो मैं आपको एक टॉफ़ी दे रहा हूँ, आपको नहीं चाहिए, आप कह रहे हो मुझे नहीं चाहिए, पर मैं ज़बरदस्ती दे रहा हूँ, नहीं आपको लेनी पड़ेगी। जब आप मना कर रहे हो तो मैं आपको ज़बरदस्ती क्यों दूं? जब किसान को नहीं चाहिए तो क्यों दे रहे हो आप ज़बरदस्ती? ले लीजिए वापस, हम नहीं कह रहे कि हमेशा के लिए वापस ले लीजिए। मोदी जी, आप वो हैं, इतने अच्छे आपने काम करे हैं। हम नहीं कहते कि इनको हमेशा के लिए वापस लीजिए, हम कहते हैं ओके ले लीजिए, एक बार किसानों से बात करिए, किसानों की सहमति लीजिए, जब जाके ये कानून आप लागू करें। आप तो इतने अच्छे काम करते हैं। और हाँ, एक और बात, और हमें किसान के जो बेटे हैं ना, हमें संस्कार दिए गए हैं कि जो दुश्मन है उसको भी जी लगा के बोलना है। अगर हम ये बच्चे जो हैं और बड़े भी अगर एक बिस्किट को पार्ले जी लगा के कह सकते हैं, तो हम अपने दुश्मन को भी ऐसे नहीं कहेंगे मोदी जी। आपको मैं ये बता दूं, और कई अंधभक्त हैं जो ऐसे बोलेंगे, उनके लिए ये है, ठीक है। और अब आपने जो क्वेश्चन करा था वो, उसमें तो देखिए, मैं आपका एक बार क्वेश्चन भूल गया, एक बार रिवर्स से आप बता। मैं आपको ये कह रहा था कि लगातार आप जो कह रहे हैं कि सरकार ने कहा है कि ये कानून आपके लिए अच्छे हैं, दूसरी ओर किसान है जो वो मान नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि ये कानून हमारे लिए अच्छे नहीं है, लेकिन सरकार ने कहा है कि ये सारे कानून हमने जो है एक्सपर्ट की राय लेकर फिर ही बनाया, इससे जो किसानों की आय है वो दुगनी होगी। देखिए, इन्होंने पहले भी कहा था किसानों की आय दुगनी होगी, कहाँ हुई दुगनी? अब कैसे दुगनी हो जाएगी, जब तुमने पहले चुनाव के टाइम कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, हो गई दुगनी? वाह, कितनी ज़्यादा दुगनी हो गई। और देखिए, ये कहते थे पेट्रोल के दाम कम होंगे, हो गए भैया, इतने सस्ता दाम तो कभी हुआ ही नहीं। वाह, आप पे किसी उद्योगपति का प्रेशर है तो हमें बताएं, आपने इतने अच्छे काम कर रहे हैं, आप बदल गए हैं, आप पे किसी ने जादू मंत्र फेर दिया है।
हमें बताइए, किसी उद्योगपति का, बड़े उद्योगपति का आप पे प्रेशर है तो पूरा देश आपके साथ है, हमें बताइए खुल के। अंगद, किसान जो हैं बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार यही बात कह रहे हैं कि जो किसान हैं वो तो अपना काम है खेतों में कर रहे हैं, लेकिन जो बॉर्डरों के ऊपर बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो असल किसान नहीं है। वो उनको क्या है कि उनको फंडिंग हो रही है, वो वहाँ पे एक पिकनिक मनाने के लिए वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। देखिए, फंडिंग जहाँ पे हो रही है, जहाँ से वो पैसा ले रहे हैं, उसकी वीडियो दिखाएं मुझे, ठीक है। और आपने कहा कि नकली किसान है, पिकनिक मना रहे हैं। देखिए, अगर पिकनिक मनाने आते हैं ना, मान लो आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि कोई पिकनिक मनाने जा रही है, कोई ग्रुप जा रहा है पूरा, और उधर एक बंदा मर जाता है। भगवान ना करे कोई पिकनिक पे जाए और कोई मर जाए, भगवान ना करे, मान लो कि ऐसा हो जाए, तो फिर वो वहाँ पे पिकनिक मनाएंगे? भाग जाएंगे ना वापस कि उनको भी कुछ ना हो जाए, चलो चलो यहाँ से, हो जाएगा ऐसे। तो अगर ये पिकनिक मना रहे होते तो ये जो 500 किसान जो शहीद हुए हैं, ये अगर एक भी हो जाता है तो ये भाग जाते हैं। और धिक्कार है ऐसी सरकार पे जो 500 किसान जो शहीद हो गए हैं उनके ऊपर इन्होंने 2 मिनट का मौन नहीं रखा। भगवान ना करे कोई नेता मर जाए और उसके लिए मौन रखा जाता है संसद में। ये 500 किसानों के लिए क्यों नहीं रखा गया है? ये भी देश के नागरिक थे। मोदी जी, मैं आपको एक बात बता दूं, महाराजा सूरजमल का वंशज हूं मैं। उन्होंने 80 युद्ध लड़े थे, 80 के 80 जीते थे। भरतपुर का लोहागढ़ किला है ना जो, उसमें हम दिल्ली से गेट उखाड़ के ले आए थे, आज तक लगे हुए हैं, वहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है ना। और अंग्रेजों ने 13 बार हमला करा था और 13 बार हार के गए थे भरतपुर से। पहले ऐसे वो राजा थे जो किसान थे, वो पहले किसान से राजा बने। तो आपको बता दूं, अब लगता है कि हमें अब सरकार के भी गेट उखाड़ के ले जाने पड़ेंगे। अंगद, आपको लगता है कि इतना लंबा जो है संघर्ष हो चुका हुआ है लेकिन जीत अभी तक दिखाई नहीं दे रही किसानों को? किसान अपनी जगह पे वही है कि खेती मंत्री लगातार यही बयान दे रहे हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान है जो अपनी एक बात के ऊपर ही जो अड़े हुए हैं। आपको लगता है कि किसान जो है किसानों की बात मान लेगी? सबसे पहला तो आपने जो बोला कि बहुत लंबा चल रहा है, अभी तक कुछ हल नहीं निकला, तो देखिए आज़ादी की लड़ाई भी 90 साल चली थी और हमारा भी ज़्यादा दिन का नहीं है, बस 2024 तक रुको। ये अगर कानून वापस नहीं करेंगे 2024 तक तो, नहीं तो गद्दी वापस करेंगे ये, ठीक है। और आपने पूछा कि ये बुला रहे हैं पर हम जा नहीं रहे। देखिए, सबसे पहले तो सरकार जो है उसको प्रोफेशनली काम नहीं करना आता क्या? प्रोफेशनली काम होता है कि एक लेटर भेजा जाए कि ये आ जाओ, हम वार्ता के लिए तैयार हैं, नीचे साइन हो, और हमें जगह बताई जाए कहाँ पे आना है और टाइम बताया जाए, ठीक है। सांसद में मानसून सेशन चल रहा है और किसानों ने अपनी ही सांसद लगा ली, ऐसा क्यों? देखिए, अगर इनकी संसद में सही नहीं बोला जाएगा, सच की आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, तो हम अपनी संसद में उठाएंगे। अगर ये जो इन्होंने नारे लगाए थे कांग्रेस वालों ने, मैं ये नहीं कहता कांग्रेस को वोट दो या किसी को भी वोट दे दो, मैं कांग्रेस का सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं इतना कह रहा हूँ जो पार्टी ने किसानों की बात उठाई, वेरी गुड, आपने किसानों के लिए संसद में नारे लगाए, थैंक यू। पर कई देशवासी कहेंगे कि ये तो कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो सच की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो किसान की बात करेगा वो देश पे राज करेगा, सच को सच कहेगा और झूठ को झूठ कहना है। ऐसे नहीं चलेगा, जो सच को झूठ कहेगा और झूठ को सही कहेगा उसका राज नहीं चलने वाला देश पे, बिल्कुल नहीं। 2024 में मोदी जी आपको पता लग जाएगा कि ये नकली किसान है कि असली किसान है, और आपको बता देंगे कि किसानों की इज्जत करना सीख जाइए आप। पहले आप इतनी बातें करते हैं और बाद में आपने बहुत अच्छे काम करे हैं। मैं नहीं कहता आपने गंदे काम करे हैं, कुछ करा ही नहीं है,
बहुत अच्छे काम करेंगे, ये जो गलत काम करा है इसके लिए माफ़ी मांगे, और जो 500 किसान जो शहीद हुए हैं उनके लिए मौन रखे संसद में, और फिर इन कानूनों को वापस लीजिए और किसान के साथ बात करिए, फिर ही हल निकलेगा। और ये कानून वापस लीजिए, एमएसपी की गारंटी दीजिए। अंकित, आपको इतनी सारी जो नॉलेज है, आपको ये सारे विचार, आपको ये कहाँ से इतनी ज़्यादा जो नॉलेज है वो किसानों की आपको मिल रही है, आपको हर एक बात का जो है पता है, वो सारी चीज़ें आपको कहाँ से पता चल रही हैं? मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपने पहले ये पूछा था क्वेश्चन, तब मैंने बता दिया आपको, और मैं अब फिर बता देता हूँ। ये जितनी भी नॉलेज है मुझे मेरे पिताश्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह चौधरी से मिली है। और एक और बात बता दूं, जो माता पिता की शरण होती है, जो वो संस्कार देते हैं बच्चे को, उससे बच्चे में आता है। मैं अपनी दादी नानी, इनके बड़े बुजुर्ग और भी बड़े बुजुर्ग, इनके साथ रहता हूँ, इनसे मुझे नॉलेज आती है। कोई मुझे डाउट होता है, मैं अपने मम्मी पापा से पूछता हूँ, दादी से पूछता हूँ, और बड़े बुजुर्गों से पूछता हूँ, नानी से पूछता हूँ। आपको इतना ज़्यादा किसानी में जो इंटरेस्ट है और आपको हर एक बात की नॉलेज है, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? बड़ा होके मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ और देश की वो किसानों की सेवा करना चाहता हूँ और सच की हमेशा आवाज़ उठाना चाहता हूँ। मतलब आप किसान परिवार से हो, आप किसानी की बात कर रहे हो, लेकिन आप उसके साथ साथ जो है पॉलिटिक्स में जाने की भी बात कर रहे हो कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, ऐसा क्यों? देखिए, जाना तो पड़ेगा। अगर ऐसे ही लोग आते रहे राजनीति में तो देश तो पूरा ख़त्म हो जाएगा, इसलिए और हमें जाना पड़ेगा। और मैं बता दूं कि अब जैसे बड़ों की टीम तैयार है, अब मैं बच्चों की टीम भी तैयार करूंगा, जो कि हम बॉर्डरों पे जाएंगे। और मैं एक और बात बता दूं आपको, मैं हर एक बॉर्डर पे गया हूं, ऐसा कोई बॉर्डर नहीं है जिस पे मैं गया ना हूं। और आपको भी नहीं पता होगा, ऐसी जगहों पे आंदोलन चल रहा है, वहाँ पर भी मैं गया हूँ। आप अभी अपने साथ जो छोटे बच्चों को वो भी तैयार करेंगे और उनको भी आप बताएंगे कि कैसे ये कानून हैं, सही हैं या गलत हैं। हाँ। तो ये आप सब कैसे करोगे? देखिए, मैं अपने पिताश्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह चौधरी के साथ घूमूंगा। हमने जो 1 लाख किलोमीटर यात्रा करी है उसमें हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, आगे भी गांव-गांव में जाएंगे। अब जैसे सुजानगढ़ में रहा था विरोध, जैसे बंगाल में रहा था विरोध, ऐसे ही अब यूपी में रहेगा और यूपी में भी हमारी जीत होगी। अंकित, मेरा और वहाँ पे से हम उधर से बच्चों को भी तैयार करेंगे, बच्चों को भी बताएंगे, जिससे जो अगली पीढ़ी है वो अच्छी आए, सही आए, उसको फैसला करना आ जाए कि क्या सही है क्या गलत है। अंकित, मेरा लास्ट सवाल है आपसे, आप अभी जो अपना लोगों से क्या अपील करेंगे और देश के प्रधानमंत्री से आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं लोगों से अपील करूंगा, आप बॉर्डरों पे जाइए, आप इन कानूनों को समझिए, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे जाइए, गूगल पे, उधर ये कानून देखिए, एमएसपी की गारंटी क्या है, ये कानून क्या है। वैसे भी मैंने आपको बता दिया है, पर मैंने थोड़ी बात लंबी ना हो इसलिए आपको मेन पॉइंट बताए हैं, तो आप बाकी पॉइंट जाके देख सकते हैं साइट पे। और मैं प्रधानमंत्री जी को बोलूँगा, पहले मैं लोगों को एक और बात कहना चाहूँगा कि आप किसानों के पास जाइए, सिंघू बॉर्डर जा सकते हैं, आप सिंघू बॉर्डर जाइए, गाज़ीपुर बॉर्डर जा सकते हैं, गाज़ीपुर बॉर्डर जाइए, टीकरी बॉर्डर जा सकते हैं, टीकरी बॉर्डर जाइए, शाहजहाँपुर बॉर्डर जा सकते हैं, शाहजहाँपुर बॉर्डर जाइए। और अगर आप कहीं भी नहीं जा सकते तो आप अपने एरिए में, अपने गांव में, अपने शहर में आंदोलन करिए, किसानों को जगाइए, लोगों को जागरूक करिए किसान आंदोलन के प्रति। और मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूँगा कि भाई प्लीज़ ये कानून वापस ले लीजिए और एमएसपी की गारंटी दे दीजिए, फिर हमें किसान को इतनी दिक्कतें सहनी पड़ रही हैं, वो वापस जाए अपने घर, वो भी खुशी से रहे। और एक बार आप इन कानूनों को वापस लेके एमएसपी की गारंटी देके किसानों से बात करिए, उनकी सहमति लीजिए इन कानूनों के ऊपर। हमने अंगद से बात करी, उसने हमें सारा बताया कि कैसे किसानी संघर्ष अभी चल रहा है और वो कैसे जो अपने साथी जो
छोटे बच्चे हैं उनको भी तैयार करेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी छोटी उम्र में 8 साल की उम्र में आपको हर एक चीज़ की जो नॉलेज है और इतना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं हर एक बात को। दूसरी ओर उनको एक लहजा भी है अपनी बात को किस तरीके से रखना है। मैं लोगों से अपील करूंगा कि ये जो वीडियो है आप अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं, चाहे आप किसानों के साथ हैं चाहे आप नहीं हैं। आप एक देखेंगे कि बच्चे के अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और एक लहजा है कि अपने माता पिता की दी हुई बात को हम कैसे लोगों के आगे रख सकते हैं। फिरोजपुर से कैमरा पर्सन के साथ अक्षय गल्होत्रा,